गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, पुराने हो के नए स्टूडेंट्स हो, किसी को भी इस बात पे डाउट है क्या कि नहीं सर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो? किसी को डाउट है? नहीं ना। अपन ये बहुत बार प्रूव कर चुके कि कितने ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो जाए, हमेशा असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो होना ही पड़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछे क्यों सर ऐसा क्यों होता है, बार बार कुछ भी करके असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि बेटा बिजनेस आसमान से नहीं बरसा कि जो साथ में कुछ लाया हो, ज़मीन में से नहीं हुआ। बिजनेस तो किसी और ने स्टार्ट किया है। मतलब अगर अपन यूँ कह सकते हैं कि बिजनेस के पास खुद का कुछ नहीं होता है ना, खुद का कुछ नहीं होता। आज अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, सब मैं उधार मांग के लाया, तो ऐसा कहा जाता है ना कि मैं एक उधार की ज़िंदगी जी रहा हूँ। सेम तरीके से बिजनेस भी एक उधार की ज़िंदगी जीता है। उसके पास जितने भी असेट्स हैं, वो असेट्स के लिए वो पैसा कहाँ से लाया है? या तो उसको वो पैसा मालिक ने दिया है या फिर वो कहीं और से उधार लेके आया। मतलब उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, सब दूसरों का ही है। अब दूसरों के पैसों को इस्तेमाल करके वो कुछ कमा भी लेगा तो कमाई हुआ पैसा भी किसका कहलाएगा? दूसरों का। इसलिए ये बात तो सिद्ध है कि हमेशा असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी तो होगी। अब किसी को डाउट नहीं है ना, ये तो होगा ही होगा। अब जब ये बात साबित हो गई तो इस छोटे से कंसेप्ट को लेके वो 1-2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। आज की जो क्लास है ना, ये क्लास आपकी पूरी 11th क्लास के सबसे सिंपल वाली क्लास होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, सबका सही जाता ही है। जैसे छोटी सी बात, अगर मैं यूँ कहूँ कि मान लो किसी बिजनेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 लाख के असेट है उसके पास, तो उसके पास लायबिलिटीज़ कितने की होगी? 10 लाख की। कॉमन सेंस है कि नहीं? जब हमने इतना टाइम देके ये पढ़ लिया कि देयर विल बी ऑलवेज असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, अब मैं कह रहा हूँ कि किसी के असेट से 10 लाख के, तो उसकी लायबिलिटी कितने की होगी? 10 लाख। खत्म हो गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि चलो उसके पास 10 लाख के तो असेट्स हैं और 3 लाख की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो उसको कैपिटल कितने का होगा? समझना। आप कह रहे हो कि सर आपने कहा असेट कितने के हैं? 10 लाख के। तो मैंने आपसे पूछा तो फिर उसकी लायबिलिटी कितने की होगी? आप क्या बोले? 10 लाख। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लो उसके असेट है 10 लाख के और उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है 3 लाख की, तो उसका कैपिटल कितना होगा? 7 लाख। 13 लाख नहीं गनचक्कर, 7। टोटल असेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। Now liability of 2 kinds, external और internal। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो पैसा हमें घर के लोगों को देना है। घर का लोग कौन हुआ भाई? मालिक। जो पैसा मालिक को देना है वो इंटरनल लायबिलिटी म्हणजे कैपिटल, और जो मालिक को छोड़ के किसी को भी देना हो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब हम कह रहे हैं कि जब टोटल असेट्स 10 के हैं तो टोटल लायबिलिटी भी कितने की होनी चाहिए? 10 की। अब उसमें अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी 3 की है तो कैपिटल कितने का होगा? 7 लाख। ऐसे लल्लू क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर असेट 10 लाख है, कैपिटल लायबिलिटी 3 लाख है, तो बताओ कैपिटल कितना होगा? कितना? 7। कभी यूँ पूछ लेगा, मान लो असेट 10 लाख है, कैपिटल 7 लाख है, तो बताओ एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी? 3 लाख। डन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो क्या सुनाता हूँ, एक डायलॉग है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमने तो बिज़नेस में इतने रुपए लगाए थे, अब वो बढ़ के इतने हो गए। सुना है आपने कभी ये बात? किसी मूवी में सुनी है? या इसका मतलब क्या हुआ समझाना मुझे, कि मैंने तो बिज़नेस में 5 लाख रुपए लगाए थे, अब वो मेरा कैपिटल बढ़ के 7 लाख रुपए हो गया। 5 का कैपिटल 7 लाख कैसे हो गया भाई? प्रॉफिट हुआ 2 लाख। वो 5 लाख में छोटे छोटे अंडे तो दिए नहीं कि उसमें छोटे छोटे नोट निकले और वो बढ़ के कितने हो गए? 7 हो गए। कहने का क्या मतलब है कि हमने साल के शुरुआत में पैसे कितने लगाए थे? 5 लाख। 5 लाख से बिजनेस करा, बिजनेस करके 2 लाख रुपए कमा लिए, तो अब हमारा कैपिटल 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर इसी बात को मैं घुमा फिरा के पूछूं कि मान लो साल के शुरुआत में
आपका कैपिटल था 5 लाख और साल का अंत आते आते आपका कैपिटल हो गया 7 लाख, तो बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ? बच्चों जैसी चीज़ है, कितना हुआ? 2 लाख। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि चलो मैं 7 लाख रुपए आपको डायरेक्टली नहीं बताऊँ और मैं यूँ कहूँ कि देखो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब पैसे लगाए थे 5 लाख, अब जब साल ख़त्म हुआ है ना तो मेरे पास, सुनना अच्छे से, साल ख़त्म हुआ तो मेरे पास असेट तो है 10 लाख के और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख की। तो पहले तो ये बताओ मेरा कैपिटल कितना होगा? 7 लाख। वापस से वही एग्जांपल, कैपिटल कितना होगा मेरा? 7 लाख, है ना? अब मैं क्या कहूँगा? इट मीन्स कि लगाए थे 5 लाख, अब अगर वो बढ़ के कितने हो गए? 7 लाख, तो बताओ साल भर में प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल है कि नहीं है? तो अब आपको क्वेश्चन में पता है क्या गिवन होगा? सुनना, आप टेक्निकल टर्म्स से समझना। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? आपको क्वेश्चन में एक तो गिवन होगा ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? साल की शुरुआत में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल, और साल के अंत में मेरा पैसा कितना हो गया, ये क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा। और फिर ईयर एंड, कब बेटा? ईयर एंड, साल के अंत में। अब साल का अंत भी कब होता है मैं आपको समझा दूं। 2 तरीके के ईयर्स चलते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। सुना है कभी आप लोगों ने? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जिसपे अपन हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जिसपे सरकार हमसे हिसाब मांगती है। अब देखो बिजनेस मेरा है, मैं कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार मुझसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हिसाब मांगती है। तो मैं मेरी अकाउंटिंग भी उसी बेसिस पे करता हूँ। साल चालू करता हूँ अप्रैल में, एंड करता हूँ 31 मार्च में। अभी कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी अप्रैल कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2023। अब इसका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 होगा ना? कैलेंडर ईयर में होता है भाई, ईयर कौन सा चल रहा है? 2023, जनवरी 23, दिसंबर 23। पर हम तो आगे बढ़ गए ना भाई, अप्रैल 23, मार्च 24। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 23-24 भी कहा जाता है। अब से कभी आप ईयर देखो कौन सा 23-24, जैसे सिंपल इतना क्यों दिमाग लगाए अपन। हमारा एकेडमिक ईयर कौन सा चल रहा है? हमारा एकेडमिक ईयर भी तो 23-24 ही चल रहा है। सेशन चालू हुआ है अप्रैल में, खत्म मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, तो एकेडमिक सेशन कौन सा है? 23-24। डन। तो अब वो कहेगा ऑन 31 मार्च 2024 वी हैव assets of rupees 10 lakh and liabilities of rupees 3 lakh। तो अब आप बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? सुनना क्या बोला हो कि साल की शुरुआत में मेरा कैपिटल था 5 लाख रुपए, एंड ऑफ द ईयर मेरे असेट थे 10 लाख, लायबिलिटी थी 3 लाख। आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? तो हम क्या करेंगे? पहले असेट माइनस लायबिलिटीज करके उसको क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। फिर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच में जो गैप होगा उसको क्या मान लेंगे अपन? प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे? अदिता सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके चलो क्वेश्चन करते हैं अपन डायरेक्टली, काफ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 6.15 मिल गया क्या? इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 60,000, कैलकुलेट द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल कितना है? 1 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 60,000, तो टोटल असेट कितने होंगे? 1,60,000, है कि नहीं? एक मार्क्स का क्वेश्चन। देन इफ, अब उल्टा पूछेगा, इफ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 2 लाख, नेटवर्थ मतलब कैपिटल इज 1,50,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब अदर लाइबिलिटीज। अबे 2 लाख के एसेट है, 1.5 लाख का तो कैपिटल ही है, तो क्रेडिटर कितने के होंगे? 50,000 के। अगला एक मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ 12, अब वो बड़ा वाला क्वेश्चन है, ऐसा वाला, ढंग से सुनना, आइडेंटिफाई करना, जहाँ जहाँ नंबर्स आते जाए वहाँ पे अंडरलाइन करते जाना। ए कमेंस्ड बिजनेस,
कमेंस मतलब स्टार्टेड। ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो मेरा एग्जाम्पल था, ठीक है। देन ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मतलब ईयर एंड, देखो साल कब चालू हुआ, अप्रैल 2017, और 31 मार्च 2018 को हिज असेट्स वर वर्थ रुपीज 7,80,000 एंड लाइबिलिटीज 70,000। कि जब साल खत्म हुआ तब उसके जो टोटल असेट्स थे वो कितने थे, 7,80,000, और लाइबिलिटीज कितनी है, 70,000। अब वो पूछ रहा है फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल भी बताओ और प्रॉफिट भी बताओ, वो अद्विता श्री है। ये क्वेश्चन लल्लू जैसे, इसमें क्या करना है, असेट में से क्या करना है, हमें लाइबिलिटी माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल, जो कि कितना निकला, 7,10,000। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं यार। बिजनेस चालू किया था कितने से, 5 लाख से, अब कैपिटल बढ़ के कितनी हो चुकी है, 7,10,000। डिफरेंस कितना है आपका, 2,10,000। तो नेट प्रॉफिट कितना निकला आपका, 2,10,000। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, हाँ ओके। अगले क्वेश्चन पे आओ। उससे पहले एक कहानी सुना दूँ तुमको बढ़िया वाली। शाहरुख खान को जानते हो, हाँ, शब्बीर सर का खास दोस्त, ठीक है, एकदम जिगरी, कुछ भी करता है पहले शब्बीर सर से पूछता है, ठीक है, मैं ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, पठान में साइन करूँ कि नहीं करूँ, सब ये शब्बीर सर से पूछ के। तो एक बार मैंने उसको ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, तो देखो शाहरुख खान, मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दो आप, 5 लाख रुपए लगाओगे, फुल प्रॉफिट होगा, फुल। हाँ ठीक है। फिर उसने शब्बीर सर से पूछा कि लगा दूँ क्या, मैंने कहा ये भी अपना ही पार्टनर है, लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं। उसने 5 लाख रुपए लगा दिए। अब आप कहानी में खो मत जाना, अमाउंट से याद रखना। पैसे कितने लगाए, साल भर बाद आया मेरे पास और बोला कि यार वो हिसाब बताना थोड़ा, मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए, उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो यार, पूरा साल भर हो गया, आज अपने पास 10 लाख के एसेट है और 3 लाख की अपने ऊपर लाइबिलिटी है। 10 लाख के एसेट सुनते हो तो बहुत खुश हो गए, और वो आया 5-10 लाख के एसेट हो गए। मैंने बोला 3 लाख की लाइबिलिटी भी है। तो क्या बोला कि अच्छा मतलब 10 में से 3 तो जिससे लाया उसको दे ले, तो मेरा पैसा कितना है, 7 लाख। कह रहा मतलब मेरा क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है। तो मुझ पर नाराज़ हो गया, साल भर में 5 लाख के सिर्फ 7 लाख ही हुए, 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। नाराज़ हो रहा है, उसको 2 लाख रुपए कम लग रहे, शाहरुख खान है यार, तो सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट। मैंने कहा रुको रुको, कि क्या रुको, 2 लाख का ही तो प्रॉफिट है। समझो, याद है आप मेरे पास आए थे, बोल रहे थे कि यार आर्यन का बर्थडे, वो बर्थडे से पार्टी देनी है मेरे को, तो पैसों की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए वापस कर दो। तो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, नहीं दिए थे, आपके मांगते दिए थे ना। तो फिर आपने जो 5 लाख रुपए लगाए, उसमें से 1 लाख तो आप ही ले गए थे। पैसे कितने बचे आपके, 4 लाख। 4 लाख के बढ़ के कितने हो गए हैं, 7 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख, है कि नहीं। मतलब आप डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉ किया गया है क्या, अगर है तो वो माइनस करो, फिर कंपेयर करो। तो शाहरुख खान और चढ़ के बोला अच्छा, तो भूल गए आप भी तो मेरे पास दिवाली पे आए थे, क्या बोल रहे थे कि यार दिवाली का टाइम है, सीज़न का टाइम है, दुकान पूरी भरी हुई होनी चाहिए, एक भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, तो अपन को और माल लाना है, तो और कैपिटल लगाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कितने पैसों की ज़रूरत है, तो आपने कहा था 1.5 लाख रुपए। तो मैंने 1.5 लाख रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे। तो अब आप इस भरम में मत रहना कि बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल सिर्फ एक बार ही इंट्रोड्यूस करता है, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब। नहीं, जब जब बिजनेस को ग्रो करने की ज़रूरत होगी, बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब वो क्या बोलेगा, मैंने पहले लगाए 5 लाख, फिर आप आए, आप कितने और लेके गए मुझसे 1.5 लाख, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 6.5 लाख। हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा 6.5 में से 1 तुम भी तो ले गए, हाँ ठीक है, माइनस कर दो, कितने हो गए, 5.5। 5.5 लाख बढ़ के कितने हो गए हैं, 7 लाख। तो प्रॉफिट तो सिर्फ 1.5 लाख का ही रह गया, यस और नो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं।
बस यही है, हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। नतीजा क्या निकला कि अब आपके बन गए दो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, जिसको तो थोड़ा अपन इलेबोरेट करें तो ये इक्वेशन बनेगी असेट इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो असेट इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल, और एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम पे क्रेडिटर, लोन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी आ सकता है। ये क्या है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर भी हो सकते हैं, लोन भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक चीज़ होगी क्वेश्चन में से, या सिर्फ लायबिलिटी ही लिखेगी। अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल को तो पूरा कैपिटल बोलता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी को सिर्फ लायबिलिटी बोल देता है। इट मीन्स ऑथर कभी कभी हमें बेवकूफ़ बनाने में इस इक्वेशन को ऐसे लिखता है, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैसे लिखेगा? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये तो बन गई मेरी पहली इक्वेशन। आया कि नहीं आया समझ में? अब वो शाहरुख खान की कहानी याद रखते हैं। उसने बिजनेस में कितना रुपया लगाया? 5 लाख। तो इसको अपन कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। फिर मैं उसके घर से और कितना रुपया लेके आया? 1.5 लाख। और पैसा लगाया ना उसने, वापस से पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसको अपन कहेंगे एडिशनल कैपिटल। कि कैपिटल में क्या हो गया? एडिशन। 5 लाख प्लस 1.5 लाख, कितना हो गया? 6.5 लाख। फिर उसको ज़रूरत पड़ी तो वो ले गया हमसे पैसा। इसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं बेटा अपन? बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा ले जाए, क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग्स। तो वो 1 लाख रुपए अपन क्या कर देंगे? माइनस। तो माइनस करो 1 लाख। यहाँ से यहाँ तक का नतीजा कितना निकला? 5.5 लाख। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसमें अगर आप नेट प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारे एग्जाम्पल में क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 7 लाख। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। प्रॉफिट तो हमेशा आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में तो 1, 2, 3 और समहाउ 4, ये 4 चीज़ गिवन होगी कि पैसा लगाया 5 लाख और पैसा लगाया 1.5 लाख, 6.5 लाख, 1 लाख रुपए निकाल के ले गया, कितना बचा? 5.5, और क्लोजिंग कैपिटल हो गया है 7 लाख। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे सर? ये है फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, मतलब प्लस करो आप 1.5 लाख, तो बन जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में ये तो गिवन होगा नहीं, तो इसको तो मान लेंगे अपन x, और ये गिवन है 7 लाख। तो आपको पता है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया हुआ ना आपको, ये है नदी, और लोग नदी पार जाके अपना रंग बदलते हैं कि नहीं बदलते? कोई साला मेरा दोस्त जाता है यहाँ से दुबई अमेरिका, वहाँ से वापस हो गया तो इंग्लिश बोलने लग जाता है, वो कपड़े चकाचक। मैंने कहा साले तेरे तो रंग बदल गया। तो ये लोग भी ऐसे ही हैं, नदी पार जाके अपना रूप बदल देंगे। अभी यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 7 लाख माइनस 5.5 लाख, x इक्वल्स टू 1.5। सिंपल है कि नहीं? डन। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको ये फोल्ड वाला पॉइंट भी गिवन नहीं होगा, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल के लिए ईयर एंड पे आपको असेट एंड लायबिलिटीज की डिटेल गिवन होगी। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा चौथा नंबर असेट और 5वां नंबर लायबिलिटी, कि मेरे पास ईयर एंड पे इतने असेट है, इतनी लायबिलिटी है। तो मैं पहले असेट में से लायबिलिटी माइनस करके क्या निकालूंगा? क्लोजिंग कैपिटल, और उस क्लोजिंग कैपिटल को लिख दूंगा यहाँ पे। अब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये मैंने खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़ो फटाफट। सुरेंद्र मोहन
started business on 1st April 2019 with a capital of rupees 7,50,000. स्टार्ट किया है उसने बिजनेस, ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख। उसको लगा सिर्फ 7.5 लाख से काम नहीं होगा, 2 लाख का लोन भी लिया है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी? 2 लाख। टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ऑन 31 मार्च 2020। अप्रैल 19 में स्टार्ट किया था, 31 मार्च 20 मतलब क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है कि क्लोजिंग डेट पे है हिज असेट्स फॉर रुपीज 15 लाख। कितने के असेट्स हो गए? 15 लाख। और फुल स्टॉप आ गया साला। क्लोजिंग डेट पे एसेट तो बता दिए, लायबिलिटी नहीं बताई। और यही इस क्वेश्चन की खासियत है। उसने क्लोजिंग डेट पे क्या लायबिलिटी थी ये दी ही नहीं मुझे, लेकिन उसने एक लोन का जिक्र किया था। कब? ईयर के स्टार्टिंग में, कि मैं पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके आया। उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि मैंने ये लोन क्या कर दिया, रिपे कर दिया। कहीं बोला क्या? नहीं ना। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये लोन अभी भी बकाया चल रहा है। तो अगर तेरे पास, यहां देखो, अगर तेरे पास ईयर एंड पे 15 लाख के एसेट है और 2 लाख का जो लोन है वो तूने रीपे नहीं किया है, तो 2 लाख की तेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। तो तेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 13 लाख। हुआ कि नहीं हुआ? उसी क्लोजिंग कैपिटल को मैं कहाँ मान लूंगा? यहाँ पे। क्वेश्चन ही खत्म हो गया मेरा। तो अब तो वो बोल रहा है फाइंड आउट इज कैपिटल ऑन 31 मार्च। सर ये निकाल लिया 31 मार्च का कैपिटल कितना है उसका? 13 लाख। 15 माइनस 2 करके फिर बोल रहा है एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 1920 कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैंने कहा सर उसने पैसा कितना लगाया था? देखो 7.5 लाख रुपए, और 7.5 लाख रुपए बढ़ के कितना हो गया? 13 लाख रुपए। डिफरेंस कितना हुआ? 5.5 लाख रुपए। ये 5.5 लाख का क्या है उसका? प्रॉफिट। तो ये तो थी आपकी आम जिंदगी बच्चों जैसी, कि ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग डेट पे एसेट्स और लायबिलिटी माइनस करो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ गया आपका? प्रॉफिट आ गया। आम जिंदगी। अब चलते हैं मेंटोस, वो दूसरी वाली कहानी कि तुम भी तो आए थे, मैं भी तो गया था, XYZ। तो देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000, कि अगर उसने 1,25,000 और लगाया होता तो, एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, और 40,000 रुपये निकाल लिए होते तो हम क्या कहेंगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ देखो, ये रहा हमारा शाहरुख खान। पैसा कितना लगाया था उसने? पैसा कितना लगाया था? 7.5 लाख। आप कह रहे हो एडिशनल कैपिटल, और कितनी लाया? 1.25 लाख। कैलकुलेट करते जाना, कितना हो गया? 6.75 हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी 8.75 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 8.75। पहले 7.5 लगाया, फिर 1.25 लाख रुपए और लगाया, 8,75,000 रुपये। फिर 40,000 रुपये ले गया वो, तो माइनस कर दो 40,000, कितना बचा? 8.35, 8,35,000। डन। बताओ प्रॉफिट कितना है? सर वही तो कैलकुलेट करने बैठे हैं, तो क्या आ जाएगा ये? एक्स। क्लोजिंग कैपिटल तो अभी ऊपर कैलकुलेट किया मैंने, कितना आ रहा है वो? 13 लाख। तो x इक्वल्स टू 13 लाख माइनस 8. बताओ बेटा डिफरेंस कितना है? 4.65 है कि नहीं है? हाँ 4. हाँ कितना हो गया? 4,65,000। डन। अब मैं ना जितना भी मैंने पढ़ाया, मेरी आदत है मैं कभी भी पहले फॉर्मूलेज में लिख के नहीं पढ़ाता हूँ। पहले अपन स्टोरी सुनेंगे, ज्ञान समझेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूला समझेंगे। तो फॉर्मूला अब मुझे पढ़ाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये रही आपकी 2 इक्वेशन जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको असेट गिवन होगा, लायबिलिटी गिवन होगा। उससे पहले तो अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। उस क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पुट करेंगे अपन। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, एडिशनल कैपिटल गिवन होगा, ड्राइंग गिवन होगा, नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। जब किसी इक्वेशन में 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं
जिसमें से 4 चीज़ गिवन है, तो एक निकालना कितना आसान है। सबको आपस में प्लस माइनस कर देंगे, पता पड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बस ये 2 इक्वेशन आपको याद रखना, जिसमें से ये वाली इक्वेशन, अब अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ जाती, शायद तुम देखते बार बार पढ़ते रट्टा लगाते। इसीलिए मैंने पहले इक्वेशन नहीं लिखी। अपन ने पहले शाहरुख खान की कहानी सुनी, उसने पैसे कितने लगाए थे 5 लाख, फिर और पैसे कितने लगाए 1 लाख। तो वो जो 1 लाख रुपए और लगाए वो आप प्लस करोगे माइनस करोगे, प्लस करोगे ना, तो एडिशनल कैपिटल क्या हो गया प्लस। फिर वो घर ले गया कितने 1.5 लाख, प्लस करोगे माइनस करोगे माइनस, तो ड्राइंग साहब ने क्या कर दी माइनस। ठीक है, पैसा कितना हो गया कितना हो गया 4.5 हुआ ना, 5.5 हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या अपन ने, 1.5 लगाए थे 1 लाख रुपए घर ले गया, तो बचा कितना 5.5, 5.5 से बढ़ के कितना हो गया ये 7, तो बीच में 1.5 लाख का क्या है आपका प्रॉफिट। डन। तो इक्वेशन कभी आपको याद नहीं भी आए ना, तो आप शाहरुख खान वाली कहानी याद रखें, तो आपके अपने आप पता पड़ जाएगा कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। और चलो सिंपल और सिंपल, अब ये जो सिंपल कर रहा हूँ ना, ये उस बेवकूफ़ के लिए जिसको कुछ याद नहीं रहता, हमारे प्यारे गजनी के लिए जो बार बार चीज़ें भूल जाता है। तो फिर मैं याद दिलाऊं, एडिशनल कैपिटल तो ऐड ही होगा ना, उसके तो नाम में ही क्या है एडिशन। और ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डिडक्शन, तो ड्राइंग्स तो क्या होगा डिडक्ट ही होगा, माइनस। बस यही याद रखना है आपको। प्रॉफिट होता है तो चीज़ें बढ़ती हैं कि कम होती हैं, तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगा प्लस। ठीक है, तो ऐसे छोटी मोटी ट्रिक से याद रख लोगे आप लोग। डन, चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद के जितने भी इलस्ट्रेशन है यूजलेस इलस्ट्रेशन है, हमें कहीं नहीं पढ़ने, ये मैं आपको बहुत अच्छे से अगले चैप्टर्स में कई बार पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद के इलस्ट्रेशन नहीं करने, अपन को सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक ही करना था बस। डन, बाय, टाटा, सी। कल आप लोगों की क्लास रहेगी, सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं रहेगी, 2 दिन की छुट्टी।